आप पूछ लीजिए हवाले से, जिस भी हवाले से आप पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास वर्कबुक नहीं है, मैं क्या करूं? सॉरी सॉरी, जरा एक दफा ऊंचे बोलिए। मेरे कह पास रही है मेरे पास वर्क बुक नहीं है। मैं अच्छा, वर्क लाहौर बुक से नहीं बात है, कर रही हूँ जी। ठीक मैं है लाहौर से बात कर रही हूँ ठीक है। आपके पास मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जी। तो जी बस आप हूँ। उस व्हाट्सएप उसी नंबर के ऊपर लिख के मुझे भेज दें कि मुझे वर्कबुक चाहिए। किसी भी एक्यूटी को भेज दें, मुझे भेज दें, तो इंशाल्लाह आपको वर्कबुक की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। थैंक यू उसको जी प्रिंट करवा अस्सलाम लिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसको कैसे सबमिट कराना होगा। आपके एड्रेस पर भेज दें, इसको पीसीएस करें या? नहीं, मैं बताता हूँ जी आपको। इसके 3 तरीके हैं, 3 तरीके। अगर आप सबसे आसान तरीका जिसमें आपका कोई एक्सपेंस भी नहीं होगा, सिर्फ इसको ऑप्शन करो, जिसमें आपका कोई एक्सपेंस भी नहीं होगा, वो ये है कि आप इसी वर्कबुक को, ये आपने की है, अगर आप इसको सामने रखें, मोबाइल से आपने वर्कबुक की हुई है, उसकी तस्वीरें लें, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट्स। लेकिन एक मेहरबानी करनी है कि इकट्ठी एक फाइल में बना के तो आप ये मुझे सेंड कर दें। ठीक हो गया एक तरीका। दूसरा ये आप स्कैन करें, एक ही उस फाइल के अंदर पीडीएफ फाइल बनाएं, एक पीडीएफ फाइल मुझे चाहे मोबाइल पर सेंड कर दें या ईमेल कर दें हमें, वो आसान तरीके ये दो हो गए। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप हार्ड कॉपी भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हार्ड कॉपी भी भिजवा सकते हैं। आप पूरी हार्ड कॉपी की जो बुक है वो आप कोरियर वैसे आपको करना पड़ेगा, आपका एक्सपेंस भी होगा, आइडियली आप इस तरह भेज दें। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी भेजना चाहते हैं, एक तो अपने पास कॉपी जरूर रखिएगा, बाज़ औक़ात इधर उधर हो जाती है, एक दो दफा हमारे साथ ऐसा हुआ है तो बड़ी परेशानी होती है। तो एनीवेज, अगर आप हार्ड कॉपी भेजना चाहते हैं, अल्फलाह मंजिल का एड्रेस आप सबके पास है, आप उसके ऊपर बैच नंबर, एक तो अपना नाम भी क्लियरली लिखें, बैच नंबर और टीचर का नाम, यानी मेरा नाम लिख के उसको आप अल्फलाह मंजिल के एड्रेस के ऊपर कोरियर कर दीजिए। ठीक है, ये एड्रेस कहाँ से वो एड्रेस आपको दिया हुआ है हमने, आपकी स्लाइड्स के अंदर भी, हम दोबारा भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपको दोबारा मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। सर बुक के ऊपर भी लिखा होता है, अगर इनके पास हार्ड बुक है तो बुक पे भी अगर होगा आपके हार्ड पास कॉपी भी। हार्ड बुक है, सॉफ्ट कॉपी के ऊपर भी मेरा ख्याल है शुरू में है अल्फलाह मंजिल का एड्रेस। ठीक है जी, ये अल्फलाह मंजिल जो है स्ट्रीट 26 E114, वेरी सिंपल। अगर आप अभी भी नोट करना चाहते हैं, अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट, स्ट्रीट 26 E114 इस्लामाबाद, ये मेरे बिल्कुल पास ही है, मैं 11 में हूँ, ये 4 में है। ठीक हो गया, अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट, गली नंबर 26, सेक्टर जो है वो E11 यानी E11/4 इस्लामाबाद है। ठीक है जी, और आपके नाम भेजें? जी जी बिल्कुल, आप उसमें ये जरूर लिखना है आपने। अगर आप वैसे एड्रेस कर रहे हैं तो जाहिर है मेरे नाम भिजवा दें, मोहम्मद हुसैन साहब के नाम भिजवा दें, वो मुझे ही मिलेंगी, हमें मिलती हैं। आपका पूरा नाम प्लीज? काशिफ सुहेल जी। थैंक यू। जी, और कोई सवाल आते हैं तो पूछिए। जी ब्रदर आमिर मलिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आमिर साहब, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अच्छा काशिफ साहब। जी जी, जी जी। कुछ दिनों से आपका मैसेज नहीं आ रहा तो मुझे कमी महसूस होती है, और चैट बॉक्स पे भी इसमें भी कभी बता दिया करें कि मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, नहीं मैंने आज भी चैट बॉक्स में शेयर किया था। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक चल रहा है, वक्तन फवक्तन मैं आपसे राब्ते में रहता हूँ। अच्छा, मुझे ये माशाल्लाह पूछना था जी आपसे कि इस जी कोर्स में एक तालीमुल कुरान का पहला पारा आपने प्रोवाइड किया था, जी। तो वो ऑप्शनल है, उसको हम अपने तौर पे पढ़ लें या उसका आप कोई तरीक़ेकार रखेंगे? जी जी, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। हम आखिरी क्लास के अंदर थोड़ा सा आपको बताएंगे कि किस कदर हम इस कोर्स से सीख पाए हैं, और उसके बाद आप वो तलीमुल कुरान के सिपारे के साथ उसी मेथड को दोहराते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ साथ मैं आप सबको दावत भी दूंगा इंशाल्लाह, और आगे वाली क्लासेस में भी देता रहूंगा। फिर कोर्स 2 होगा, आप उसमें एनरोल हो जाइए और इस सफर में आगे आगे बढ़ते जाइए।
जी ठीक है, शुक्रिया। ये पारा मुझे तो नहीं मिला, मैंने आपसे बुक मंगवाई तो थी बुक, अच्छा, तो ये मैं ये खुद ले लेती हूँ, आप मुझे रेफरेंस बताएं, मैं तो लाहौर से खुद ले लूंगी। अच्छा ऐसे है कि वो जिस तरह से आप उन्हें ऑर्डर करते हैं वो उसी तरह से चीजें आपको डिस्पैच कर देते हैं। हमने लिस्ट में ये सब लिखे हुए थे, लेकिन ऑप्शनल है, ये जो पारा है ये ऑप्शनल है, तो आप ले लें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बड़ा अच्छे तरीके से काफी इंफॉर्मेशन भी है। तो अगर आप ना लेना चाहें कोई मसला नहीं है उसमें। ये साबिर करनी साहब का है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये मेरे पास है वैसे, चले मैं इसको यूज कर लूंगी इंशाल्लाह। ग्रेट हो गया जी, आपके पास पहले से ही है, जबरदस्त। जी अच्छा काशिफ साहब, एक बात और पूछनी थी मुझे। जी ये अगर हम तशरीह पढ़ना चाहें कुरान शरीफ की, तो कौन सी आप सजेस्ट करेंगे जो सबसे अच्छी हो? ये आपने बड़ा जो है ना मुश्किल सवाल पूछा मुझसे, और मैं क्योंकि पब्लिकली। मैंने एक दो देखी हैं, वो जरा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उनकी वर्डिंग्स ना, अच्छा वो इतनी आसानी से समझ नहीं आती। जी ठीक है भाई। अच्छा, ये मुश्किल सवाल इसलिए थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ कि लोग फिर उससे शायद अंदाजा लगाते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट का और उसका। मैं खुद अपने तौर पर किसी भी अ, उसको पढ़ लेता हूँ। आजकल आपको पता है ये जो ऐप है बड़ी पॉपुलर, इस्लाम 360, उसमें बेतहाशा मुख्तलिफ लोगों की तफासिर हैं। आप उसमें 8-10 लोगों की तफासिर हैं, उनको एक नज़र आप थोड़ी थोड़ी देखें और फिर आपको जो पसंद आए उनमें से कोई पढ़ लें। अच्छा, सभी अच्छे, मैं कहता हूँ सब अच्छे हैं, आप सब जिसका भी पढ़ना चाहें पढ़ लो। और अहादीस के लिए क्या मशवरा देंगे आप? हदीस के लिए आप किताब पढ़ना चाहते, वैसे तो ये जो है ना जी, ये जो ऐप है इस्लाम 360, हाँ। इसमें अहादीस की तमाम बड़ी बड़ी किताबों के मजमूए बेहतरीन तरीके से है। और ये एक तरह से समझे कि खजाना है पूरा, एक छोटी सी ऐप है, आपने मोबाइल में कर लें, और कुरान की मुख्तलिफ तफासिर, ओ, मुख्तलिफ तराजम, बात इसको ये कोर्स भी अपलोड हुआ हुआ है हमारा इसके ऊपर, QC1 भी। मगर काशिफ साहब, बात ये वो हमें कंफ्यूजन हो जाती है ना कि इतनी सारी है, कौन सी सेलेक्ट करें? अहादीस में भी और ये तफसीर में भी, तो आप कोई एक एक सजेस्ट कर दें दोनों में से। अहादीस की किताबों में से आप देखें, वही बात है कि अब आपके उस पर भी डिपेंड करता है। आप सही मुस्लिम पढ़ना शुरू कर दें, आप सही बुखारी पढ़नी शुरू कर दें, आप सो एनी वन विच यू फील कि आपको अच्छा लगता है। अच्छा, चले ठीक है, राइट, ओके। मेरे मिजाज में ये है मैं कि मैं बाजू का उसके हिसाब से बदलता रहता हूँ, डिफरेंट किताबों को देखता हूँ, तो आपको जो पसंद हो आप पढ़ें। जी मेहताब साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक बड़े अच्छे आदिल हनीफ साहब ने कहा है कि बिलाल सईद साहब के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग बेटर, और जज़ाकल्लाह आपने याद भी करवाया, मैं उन्हें ये पैगाम भी दूंगा, आई एम श्योर उनको खुशी भी होगी। और मैं तकरीबन डेली उनके साथ इन टच रहता हूँ। बहुत अच्छा हुआ 1-2 दिन हो गए मैं राब्ता नहीं कर पाया था, तो आप सब अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। बहुत कुरान की खिदमत के हवाले से ही डज अ लॉट, तो इसलिए हमारी भी उनसे मोहब्बत इसलिए ज़्यादा है। तो जो भी कुरान से मोहब्बत करे उसे ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है हमारी आपस में। इसी तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है जी कि ब्रदर मिसेस मेहताब। अब्दुल, और उन वो भी अच्छा सर, काफ़ी बीमार है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सेहत। जी जी पूछिए पूछिए। सर मैंने ये पूछना था, इस कोर्स का कोई दूसरा हिस्सा भी है, मतलब जिसमें वो मुसन्ना वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है? आप तो फिक्र वो ना भी करें, मुझे अब मैं आपने शुरू कर दिए है तो आप साथ लेके चलते रहेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आप एडवांस से एडवांस लेवल के ऊपर जाते रहें, और इंशाल्लाह जब QC2 शुरू होगा तो आपको गाइड भी करेंगे। जी इंशाल्लाह जरूर। सर मुझे जी भी कुछ पूछना है। मतीन। जी जी आप हैंड रेज करें ना, मतीन साहब।
पूछिए। जी सर मेरे काशिफ, पास हैंड रेज मेरा नाम मतीन है और मैं आपसे अच्छा प्लीज इनको पहले, ये हमारी बहन ब्रदर मतीन, अगर आप माइंड ना करें, ये हमारी बहन कुछ पूछ रही हैं, पहले इनको। श्योर जी सिस्टर उमा। सॉरी सर, मेरे पास हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन आपके साथ मीटिंग पर नहीं आता, और नहीं इसलिए सिस्टर, आप मुझे इसमें ना मोर में ऑप्शन में आता है, मोर में प्रेस करेंगे, उसमें हैंड रेज का ऑप्शन वो आता मैं है। चेक कर चुकी हूँ, उसमें नहीं है। और पूछना मुझे ये था कि वर्कबुक कोई के जो बात नहीं लेसन, बहन, आप पूछिए जी। होमवर्क मैं हर लेसन का भेजती रही हूँ, तो क्या अब मुझे पूरी बुक भेजनी पड़ेगी फिर से, या वही शुमार हो जाएगा? नहीं बहन, होमवर्क एक तो वो है ना जो आपको लिंक आता है, और आप लिंक, एक तो आपका नाम मेरे सामने चूंकि नहीं आ रहा तो मुझे हुमा उस तरह नाज से, है सर, हुमा नाज है, एनीवेज। हुमा नाज। अच्छा सिस्टर हुमा नाज है, ठीक है। अच्छा सिस्टर, इस तरह है कि एक तो लिंक के ऊपर जो आप होमवर्क करती हैं ना वो अलग है, और उसकी परसेंटेज अलग है, ठीक हो गया। एक है वर्कबुक, वर्कबुक में अलग है, उसमें लिखने का काम आप करते हैं। जी तो वो मैं भेज चुकी हूँ, वो- हर लेसन का मुझे भेजा है मैंने। मुझे भेजा आपने? जी जी जी, ग्रुप में मैं। ग्रुप में तो सिस्टर नहीं भेजना होता ना, अच्छा, अगर मुझे आप जिन ग्रुप में भेज अहबाब रही। के आते हैं मुझे उनके नाम सर को अगर किस आपने ग्रुप भिजवाना में है तो भिजवाते पर्सनल में हैं? भिजवाएं, ग्रुप में ना भिजवाएं आप, अगर ग्रुप में भिजवा रही है तो। चले एनीवेज, जी एनीवेज ऐसे करते हैं, बहन आपने जो किए हुए हैं ना उन्हीं की आप जी पिक्चर लेके एक दफा सारे इकट्ठे करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? जी, ठीक है, हाँ, बहुत आखिर शुक्रिया। इकट्ठे भेज दीजिएगा। अच्छा सिस्टर, आपने वो पूछा था जो वलिया का, जो आप ही का इशू था वो? नहीं नहीं, अच्छा चले ठीक है जी। वो ब्रदर का किधर चले गए? ये शाहरुख है मैडम, ब्रदर शाहरुख। जी अस्सलाम वालेकुम। सर सॉरी वो वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब वालेकुम। वो मिस हो गया थोड़ा सा मेरे से। आपने जो बताया कि वर्कबुक जो है वो थ्रू कुरियर भेजी जा सकती है, और आपने क्या तरीके बताए हैं वो मैं थोड़ा सा मिस कर गया। हाँ, जो आसान तरीके हमने बताए वो ये है कि जी आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेके एक फाइल बना के व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या इकट्ठी सारी स्कैन करवा के एक पीडीएफ फाइल बना के व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें। ये आसान तरीके हैं ताकि आपको एक्सपेंस भी नहीं पड़े, और आप भिजवा दें और ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहे। और अगर वैसे आप फिर कोरियर का आपने सुन लिया, अगर कोरियर करवाना चाहें तो एक कॉपी प्लीज जरूर बना के अपने पास रखिएगा। सर ईमेल आईडी कौन सा सर? ईमेल आईडी आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और आप अगर किसी को वैसे भी कभी भूल जाए तो पूछनी हो तो आप मुझे ओके मैं चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी लिखा तो ओके सर, आप एड्रेस लिखिए। अच्छा kashif.ipd@iau.edu.pk, ठीक है जी। ये सबको मैंने व्हाट्सएप, सॉरी ये इसमें चैट में भिजवा दिए, kashif.ipd@iau.edu.pk। अच्छा एक मेहरबानी कीजिएगा, जो भी ये वर्कबुक भिजवाए ईमेल के जिस भी जरिए से, तो प्लीज बैच नंबर जरूर लिखना है आपने। चाहे आप स्क्रीनशॉट भी भेजें तो उसके ऊपर पेजेस के ऊपर लिखा हो बैच नंबर 266 जरूर लिखा, और आपका नाम भी जरूर लिखा हो, ठीक है जी। सर एक छोटी सी और ऑप्शन थी, please। भले अगर मोबाइल है तो कैम स्कैनर जो है ना वो अगर इंस्टॉल कर लें, उससे बड़ी अच्छी पिक्चर आ जाती है और वो पीडीएफ में बहुत कम बिल्कुल वो जगह ले रही होती है। बिल्कुल, अगर वो इस तरह लोग कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जबरदस्त, ये एजाज साहब जजाकल्ला, बड़ा अच्छा आपने राय दी है। कैम स्कैनर से बिल्कुल, एक तो वो फिर हमारे लिए भी आसान होता है रिसीव करना, लो उसके ऊपर जो है ना वो कर देता है डेटा पे। जी बिल्कुल, वो कर जी लें और आसानी हो जाएगी। और अब्दुल हई साहब, ये बिल्कुल मेरी जुबान पे उस वक्त अल्फाज थे तो ब्रदर अब्दुल हई ने याद भी करवा दिया। और ये हदीस की वाहिद किताब है जिसकी हार्ड कॉपी मेरे पास इंग्लिश वर्जन में है, रियाजुस सालिहीन। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। जो हमारे दोस्त पूछ रहे थे तो वो इसको भी देख सकते हैं, रियाजुस सालिहीन, ठीक है जी। जी ठीक हो गया, ब्रदर शाहिद ने सॉफ्ट कॉपी मांगी है, ठीक है जी। मेरा ख्याल है तकरीबन हमारी क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गए।
अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़िल वबाई वल मरज़ि वल खौफ। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे भाई हैं ब्रदर अब्दुल मुक्सिद, तो आप सब दुआ करें अल्लाह ताला उनकी जो बेगम है मिसेस, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी परेशानियों को कम करे और उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। और इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन उनके लिए आसानियां पैदा फरमाएंगे। आप सब भी एक दूसरे के लिए भी हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।